हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं मध्य प्रदेश एएनएम नर्सिंग के बारे में। एमपी में एएनएम के फॉर्म आ चुके हैं, जिसको मध्य प्रदेश से एएनएम यानी एक्सिलरी नर्स ऑफ मिडवाइफ, ये नर्सिंग डिप्लोमा जिस स्टूडेंट को करना है उनके लिए ये बहुत गुड न्यूज़ है। विशेष रूप से जो 12th पास आउट बच्चे हैं, है ना, जिनके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। क्योंकि बेटा एएनएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें बिल्कुल फ्री में एडमिशन मिलता है, कोई आपकी फीस नहीं लगती है। और इसके एडमिशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आज अभी शुरू हो चुके हैं। कैसे फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म की फीस लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, और प्रवेश परीक्षा कहाँ पर होगी, और प्रवेश परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या है, कैसे एक बच्चा तैयारी करें, इस पर मैं जानकारी दूंगा। वीडियो आप अंत तक देखें, पूरा देखें। सबसे पहली बात और बड़ी बात बेटा, मध्य प्रदेश के अंदर एएनएम कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, एएनएम कोर्स, पहले तो एएनएम जो कोर्स है ना बेटा, ये 2 वर्ष का कोर्स है ना। एएनएम जो कोर्स है ये कितने वर्ष का कोर्स है बेटा? एएनएम ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम है बेटा, ठीक है। और एएनएम के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है और एएनएम के जितने भी प्राइवेट कॉलेज है, इनमें एडमिशन के लिए अभी फॉर्म निकले हैं। और फॉर्म किस नाम से निकले हैं? एएनएम टीएसटी, है ना। एएनएम टीएसटी फॉर्म का नाम है, एएनएम टीएसटी, ठीक है। अब ये फॉर्म भर कौन सकता है भाई? ये फॉर्म भर सकती है 12th बायो की लड़कियां। आप इस बात को समझिएगा कि एएनएम कोर्स केवल लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए। तो इसकी जो योग्यता है, अगर अपन योग्यता की बात करें कि एएनएम कोर्स में प्रवेश के लिए कौन योग्य है, तो बेटा एएनएम कोर्स में 12th बायो की जो गर्ल्स हैं वो योग्य हैं। 12th बायो की लड़कियां जो है वो फॉर्म भर सकती है। वैसे एक कोर्स बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग होता है, और उन कोर्सेज के अंदर तो लड़के लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये एएनएम कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो केवल लड़कियों के लिए है ना। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि 12th बायो की लड़कियां इसका फॉर्म भर सकती है। भले ही आपके 12th में कितने भी परसेंटेज क्यों ना हो, 12th में भले ही 40% हैं या इससे ज़्यादा हैं, आप फॉर्म लगा सकते हैं। एज की बात करूं बेटा, तो आपकी जो मिनिमम एज है बेटा, न्यूनतम आपकी जो आयु है वो 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है। भले ही आप 50 वर्ष के भी है ना, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1980 से लेके 2008 तक कोई भी जन्म तिथि हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने अभी इसी साल 12th पास आउट किया है वो भी, जिनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो भी, रिजल्ट आ गया है वो भी, है ना। या जिन्होंने 2-4 साल 10 साल पहले भी 12th किया हुआ है, वो बच्चियां भी इसका फॉर्म लगा सकती है। या इसके अलावा जो हमारी आशा बहनें हैं वो भी इसका फॉर्म लगा सकती है। अब देखिएगा बेटा, अगले पॉइंट पे चलते हैं। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? तो बच्चों मध्य प्रदेश एएनएम के फॉर्म इस वेबसाइट पर भरे जाएंगे, esb.mp। आप अगर गूगल पे इतना लिख दोगे ना esb.mp, तो बेटा आपको वेबसाइट मिल जाएगी esb.mp.gov.in। इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, और आज से ही, है ना। फॉर्म भरने की डेट आज 15 मई से लेकर के बेटा 29 मई तक है। तो 15 दिन का आपको टाइम मिला है फॉर्म भरने के लिए। और अब एएनएम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। एएनएम में डायरेक्ट प्रवेश नहीं होता है बेटा, पहले फॉर्म भरना होगा, फिर प्रवेश परीक्षा देनी होगी। तो प्रवेश परीक्षा की डेट क्या है बच्चों? 18 जून। 18 जून को प्रवेश परीक्षा है। अब फॉर्म की फीस क्या लगेगी भाई? फॉर्म फीस की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो अपनी जो फॉर्म फीस है वो जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपये है और अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये हैं। जनरल के लिए 400 रुपये हैं, बाकी एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, इनके लिए केवल 200 रुपये फॉर्म की फीस है। ओके बेटा, बिल्कुल।
अब जो एएनएम की जो ये प्रवेश परीक्षा है ना, ये कहाँ कहाँ पर आयोजित होगी, इसका सेंटर कहाँ पे रहने वाला है बेटा, तो ये देख सकते हो आप। इसके सेंटर को लेकर के भी मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सेंटर है ना बेटा, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, रतलाम, इन अलग अलग जिलों के अंदर इसका सेंटर आएगा। अब देखो बेटा, एएनएम का अगर आप बेटा फॉर्म भरते हो, है ना, अगर आप एएनएम का अभी एडमिशन फॉर्म लगा देते हो बेटा, और फॉर्म लगाने के बाद में इस एएनएम की आप प्रवेश परीक्षा देते हो, और अगर प्रवेश परीक्षा में थोड़े बहुत मीडियम नंबर भी आपके आ गए ना बेटा, तो आपका एडमिशन हो जाएगा एकदम फ्री, कोई फीस नहीं लगने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर तो बिल्कुल फ्री में एडमिशन होगा बेटा। और देखो आज के समय में हेल्थ डिपार्टमेंट में पूरे इंडिया लेवल पर बहुत ज्यादा वैकेंसी निकल रही है, तो काफी अच्छा कोर्स है लड़कियों के लिए, है ना, बिल्कुल जी। और अगर कोई भाई ने मान लो एएनएम का आप फॉर्म भरते हो, तो आप एएनएम का भी फॉर्म भर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग का भी फॉर्म भर सकते हो, है ना, क्योंकि इनकी एक ही दिन एग्जाम नहीं होता, अलग अलग दिन होता है। अब देखो बेटा, अब मैं बात करूंगा कि भाई फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिएंगे। बेटा अगर अपन डॉक्यूमेंट की बात करें ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है फोटो। तो एक तो बेटा आपका फोटो चाहिएगा, फोटो आप खिंचवा लेना। ध्यान ये रखना बेटा, फोटो पर आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, और फोटो पर डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, फोटो खिंचवाने की डेट होनी चाहिए, फोटो क्लियर होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, है ना, कलर फोटो, व्हाइट बैकग्राउंड। फोटो पर आपका नाम और फोटो जिस दिन खिंचवाया है वो डेट, 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। फिर आपका साइन, व्हाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन करके अपलोड करना है, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी अपलोड कर सकते हो। इसके बाद आपकी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी। इसके बाद अगर 12वीं का रिजल्ट आ चुका है तो 12th की मार्कशीट भी फॉर्म भरते समय साथ में लेके जाना। और अगर रिजल्ट नहीं आया है तो जो 12th का एडमिट कार्ड है वो अब आपको फॉर्म भरते समय साथ में ले जाना है। इसके अलावा देखो बेटा, इसके अलावा इन्होंने क्या कहा है, आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दिव्यांग बच्चे के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, है ना। और इसके अलावा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे ना, तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन परफॉर्मा है, डिक्लेरेशन परफॉर्मा का आपको फॉर्म भरते समय प्रिंट निकालना है। उस पर ये 3 लाइनें लिखनी है, लिख के स्कैन करके फिर से अपलोड करना होता है। वो कंप्यूटर सेंटर वाले अपने आप करेंगे, आप तो कंप्यूटर सेंटर ये कागज लेके चले जाना, अपना फोटो, साइन, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट नहीं है ना तो इंटरनेट वाली मार्कशीट चल जाएगी, और इंटरनेट वाली भी नहीं है तो प्रवेश पत्र चल जाएगा, है ना। और प्रवेश पत्र भी नहीं है तो रोल नंबर वगैरह डिटेल वगैरह तो होगी ना, वो भी चल जाएगी। अब इसके बाद में बच्चों आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपकी जो भी कैटेगरी है उस कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ मूल निवास के बारे में बोला हुआ नहीं है, फिर भी मूल निवास आप अपना बना जरूर देना बेटा। चलो जी, ये कागज आपके पास होने चाहिए। अब बात यह है कि सर हम लोग जो हैं, अब कुछ 1-2 पॉइंट और बताता हूं। एक तो सर जिसके 12th बायो के अंदर परसेंटेज कम है, 40 या 45% है, वो भी फॉर्म लगा सकता है, हाँ लगा सकता है। किसी के मैथ है और बायो एक्स्ट्रा है वो भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो भर सकता है। किसी ने NIOS बोर्ड, CBSE बोर्ड, MP बोर्ड या किसी दूसरे राज्य से 12th की है तो वो भी फॉर्म भर सकता है क्या, बिल्कुल भर सकता है। और इसके बाद में अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म लगा सकता है क्या, देखो अदर स्टेट के बच्चे को प्राइवेट कॉलेज में तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलता है भाई। इसके बाद में मेरिड कैंडिडेट, अब देखो बेटा, और तो ये जितने भी पॉइंट है ये सारे बच्चे जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बेटा देखो पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, जो प्रवेश परीक्षा होगी ना उसमें क्या पूछा जाएगा। प्रवेश परीक्षा में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जीके और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे।
हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, हर एक सब्जेक्ट 20 नंबर का होगा बेटा। और केवल 12th का सिलेबस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि केवल 12वीं का ही सिलेबस है। तो 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आएगी, साथ में इंग्लिश की ग्रामर और इंडिया जीके और थोड़ा बहुत एमपी जीके आएगा। पेपर बहुत ही बेसिक लेवल का आता है बेटा, पेपर का लेवल बेसिक ही रहेगा, बहुत टफ लेवल नहीं रहता, बेसिक और मीडियम लेवल का पेपर रहेगा। ठीक है ना बेटा, माइनस मार्किंग नहीं है। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, हिंदी मीडियम में भी आप दे सकते हो, इंग्लिश में भी आप पेपर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मीडियम की बेटा। और माइनस मार्किंग है नहीं बेटा। और इसकी तैयारी कहां से करें, तो आप इसकी तैयारी विजय एजुकेशन ऐप से कर सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर ये बैच है बेटा, एमपी एएनएम के लिए, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। इसमें नोट्स भी है, नोट्स की पीडीएफ भी है, 1 शॉर्ट क्लास से भी है। इसमें बहुत ही कम दिनों में आप पूरा सिलेबस तैयार कर सकते हो, 30 दिन के अंदर पूरा सिलेबस आप पढ़ सकते हो। इस तरह का हमने पूरा कोर्स बना रखा है। इसमें टेस्ट सीरीज आपको साथ में फ्री में मिल रही है, डीपीपी मिल रही है, बहुत सारे मॉडल पेपर मिल रहे हैं। और ये बैच हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में, दोनों माध्यम में ये बैच आपको साथ में मिल रहा है। ठीक है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल जी। तो आप ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए 8302199394 पर कॉल भी कर सकते हैं। इस बैच की प्राइस अब केवल 390 रुपए है। 390 में ये आपको पूरा बैच मिल रहा है बच्चों, 390 में। उड़ान क्रैश कोर्स, ध्यान रखिएगा, उड़ान क्रैश कोर्स, ठीक है ना? बिल्कुल जी। ये आपका सिलेबस है बायो का, देखो 12th की बायो आएगी, बायोलॉजी में 12th बायो के 13 चैप्टर हैं, है ना? इसी तरह से ये इंग्लिश के ग्रामर है, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सफिक्स, परफिक्स, है ना? डिग्री, सेंटेंस के टाइप, कॉमन एरर, स्पेलिंग एरर, है ना? वर्ब, टाइम, डिटरमाइनर, ये सारी चीजें आएगी। इसी तरह से जीके में इंडिया का भूगोल है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है ना? पॉलिटी है ना? ये सारी चीजें, तो ये हम सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा ये अपनी 12th की बच्चों फिजिक्स है ना? और 12th की केमिस्ट्री है। बस ये आपका सिलेबस, मतलब केवल 12th का सिलेबस है बेटा। ठीक है, फॉर्म की फीस मैंने आपको बता ही दी है। अब अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो, आप अगर बुक मंगवाना चाहते हो बेटा, है ना, तो हमने 2 बुक बनाई हुई है, एक है पीसीबी की और दूसरी है इंग्लिश और जीके की, है ना? तो पीसीबी की बुक 299 की है, इंग्लिश और जीके की बुक 199 की है। लेकिन ये दोनों अब एक साथ हमने कंबाइन कर दी है। तो दोनों कंबाइन करने के बाद में बेटा ये दोनों बुक आपको 399 की मिल रही है। 399 में आपको एमपी की दोनों किताबें मिल जाएगी। कोई अगर बच्चा मंगवाना चाहता है तो मंगवा सकता है, विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर सकता है, या विजय टीम को 9828111229 9828111229 पर आप कॉल भी कर सकते हो, या ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हो। फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाएगा www.esbmonline.gov.in, है ना? या सीधा आप गूगल पे लिख दोगे ना ESBMP तो भी वेबसाइट खुल जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ओपन करके दिखा रहा हूं आपको, ये वेबसाइट है बच्चों, देखो esb.mp.gov.in है कि नहीं है? ये देख लो, ये वेबसाइट है आपकी, आपको कुछ नहीं करना, esb.mp.gov.in ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट को ओपन करना है। ओके बेटा, यह वेबसाइट जैसे ही ओपन करोगे, यहां पर सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट में एएनएम ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट ANMTST के नाम से आपको फॉर्म दिखेगा। आप चाहो तो इसे यहां से कट भी कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है? ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करके यहां पे आकर के अपना प्रोफाइल रजिस्टर्ड करने के बाद में आप जो है फॉर्म लगा सकते हो बेटा, ठीक है कि नहीं है? फॉर्म का लिंक हो सकता है अभी अगर एक्टिवेट नहीं हुआ हो तो अगले आधे घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है? कल से आप फॉर्म भरवा देना, आज शाम तक लिंक भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा बेटा। और ये इसकी रूल बुक है आपके सामने, मैंने ओपन की हुई है। ये क्या है बेटा? रूल बुक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो देखिए, समय समय पर और भी मैं वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी देता रहूंगा। फॉर्म आपका 15 मई से 29 मई तक भरा जाएगा। फॉर्म में अगर कुछ भी करेक्शन करवाना हो, संशोधन करवाना हो,
आवेदन में। तो जिस दिन फॉर्म भरोगे उसी दिन से लेकर के और 3 जून तक फॉर्म में आप संशोधन करवा पाओगे। ठीक है, बाकी फॉर्म की फीस मैंने आपको बता दी है ना। एग्जाम अलग अलग पारी में होगा बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, और कोई विशेष पॉइंट अभी तो है नहीं, बाकी मैं और आपको जानकारी देता रहूंगा। फॉर्म भरवाने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता देना, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो। फॉर्म सभी को भराना है, हर 12th बायो के बच्चे को फॉर्म लगाना है बेटा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है। फॉर्म सभी भर देना, ठीक है ना। कोई आशा बहनें हैं तो वो भी भरें, जिन्होंने अभी 12th का एग्जाम दिया है, जो लड़कियां वो भी भरें, और जिन्होंने 2-3 साल पहले 12th किया है वो भी भरें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।